तो चलिए हम बिना देरी करते हुए अपन टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक होगा संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव और आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा दे रहे हैं। ये मार्कर है, ये संज्ञा है, इसका नाम है मार्कर, इसलिए ये संज्ञा कहलाएगा। ये व्हाइट बोर्ड है, इसका भी नाम है, तो ये संज्ञा कहलाएगा। और हमारा जितने भी धरती पर वस्तु हो, उसका नाम हो, वो संज्ञा कहलाएंगे। तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और 5 भेद, पहला हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा हम लोग का जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, और हम लोग का चौथा जो होगा वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आपको बता दे रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल की तरफ आपको समझा दे रहे हैं। ये नाम है राम, ये क्या है? नाम है, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता, सीता क्या है? नाम है, इसलिए हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा स्थान का नाम है, गंगा नदी जो है स्थान का नाम है, इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली भी स्थान का नाम है, इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? और ये हर एक साल बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का पूछता है। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु पूरी जाति का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय हो गया, नदी हो गया, पर्वत, लड़की हो गया, ये क्या है? जातिवाचक है। जैसे देखिए यहाँ पे गाय है, गाय एक जाति है, इसलिए हो जाएगा एक जातिवाचक संज्ञा। नदी भी है, नदी एक जाति है। पर्वत, पर्वत का भी एक जाति होता है। जैसे में ये लड़की है, लड़की का भी जाति होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा हम लोग का है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम लोग? आइए जान लेते हैं। जिस वस्तु का नापा या तौला जाता है, जिस वस्तु का नापा या तौला जाता है उसे हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए दूध हो गया, उसे हम लोग मापते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर सोना है, सोना क्या हो जाएगा हम लोग का? द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम लोग तौलते हैं। चांदी को भी हम लोग तौलते हैं। दूध को हमको बता दिए कि ये मापते हैं, पानी को भी मापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी पूरे समूह का वाचक कराता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे में सभा हो गया, सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। टीम, टीम तो एक से नहीं बनता है, टीम जैसे 5-6 लोग या 11 लोग रहते हैं उसे टीम कहते हैं, इसलिए हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। हम लोग का पांचवा जो होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं आइए जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी भाव गुण का बोध कराती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझाते हैं, दया, प्रेम, क्रोध इत्यादि, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? भाववाचक संज्ञा।